इंतजाम गुल, सियासत फुल। मध्य प्रदेश में एनडी स्पेशल में इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे के नाम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सब कुछ हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। सरकार आई, सरकार चली गई, सरकार बदल गई, अब सरकार फिर है और सरकार के मुखिया चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बेहतर हो, लोगों को उसका लाभ मिले। बार बार कहा जाता, उनकी तरफ से बार बार ताकीद किया जाता, लेकिन मातहत कहां मानने वाले। ऐसी लचर व्यवस्था जिसमें 3 लोगों की जान चलेगी। बात कर रहे हैं हम भोपाल के हमीदिया अस्पताल की, जहां पहले एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई, बाद में लापरवाही की भेंट वो चढ़ा और उसके बाद 2 अन्य लोग मौत की आगोश में समा गए, यानी आंकड़ा 3 तक पहुंच गया। शुक्रवार देर रात की यह घटना है। लापरवाही के चलते 67 वर्षीय पूर्व पार्षद कांग्रेस के नेता अकबर खान की मौत हो गई, साथ ही अन्य 2 लोगों की काल के गाल में समा गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी गंभीरता से लिया, कुछ लोगों पर गाज भी गिरी और जांच के लिए कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंप दी है। शाम तक वो अपनी जांच पूरी कर लेंगे, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निलंबित कर दिया और हमीदिया के डीन और अधीक्षक को नोटिस थमा दिया है। लेकिन क्या नोटिस थमाने या इन सब से बात बन जाएगी? 2 तरह के मामले हैं जो ये बताएगा कि स्वास्थ्य को लेकर हम कहां हैं, और कोरोना के संकट में जब बात प्लाज्मा की हो रही है तो उसकी स्थिति भी क्या है। ग्वालियर की खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की एक खबर चौंकाने वाली है। इसके बाद इस पूरे घटना पर सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ ने कहा है, व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और तत्काल प्रभाव से उन्होंने जांच के आदेश दिए। 24 घंटे के भीतर शाम तक यानी जांच पूरी करके रिपोर्ट भी सौंपना होगा। क्या हुआ पूरे मामले को लेकर, सियासत किस तरह से गरमाई है, सरकार की तरफ से क्या बयान आया, उस पर पूर्व मंत्री ने क्या कहा, सुनिएगा। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के E&M के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिंटेंडेंट को नोटिस दिया गया है। वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई और उस को भी नोटिस दिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भोपाल डिविजनल कमिश्नर कविंद्र कियावत जी इसकी जांच करेंगे, इस पूरे मामले की, चाहे बिजली के जाने की बात हो, चाहे मेंटेनेंस में कोताही बरतने की बात हो, या उसके बाद किसी रोगी पर इसका कोई विपरीत असर पड़ने की बात हो। ये पूरी जांच होगी और जांच के बाद यदि कोई भी दोषी होगा, वो कितना भी बड़ा ओहदे का व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। 3 लोगों की जान जाना, एक पार्षद की जान जाना कोई छोटा मामला नहीं है। हाई कोर्ट के किसी भी जज से इसकी जांच कराई जाए, ये हमारी मांग है। तो चलिए, इस बार सियासत गरमाई है, हाई कोर्ट के जज से जांच कराना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं पीसी शर्मा। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता है और माफ करिएगा, मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री है और विपक्ष से आते हैं। लेकिन इस मामले के साथ साथ एक और मामला है। ग्वालियर के निजी अस्पताल में नकली प्लाज्मा चढ़ाने से कोरोना मरीज की मौत हो गई। इस पूरे मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। पड़ाव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में जो बातें सामने आ रही, उससे लगता है कि नकली प्लाज्मा का एक बाकायदा रैकेट चल रहा था और इस रैकेट ने जया रोग अस्पताल के ब्लड बैंक के नाम पर नकली प्लाज्मा देने के मामले में बड़ी लापरवाही की है। और एक तरह से कहा जाए तो इसमें कौन कितने लोग मिले थे, इस पर भी नजर है। लेकिन जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा है, इसमें तत्काल प्रभाव से बैंक जो कर्मचारी थे ब्लड बैंक के, उनकी मिलीभगत ऐसा लगता है कि इसमें दिखाई देती है। उसके बाद कार्रवाई की गई है और कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
हम आपको बता दें कि दतिया निवासी मनोज गुप्ता को इलाज के लिए ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 तारीख की शाम को उसको प्लाज्मा दिया गया, जिसके बाद परिजन के कहने पर अस्पताल प्रबंधन ने किसी से कहकर जया रोग अस्पताल के ब्लड बैंक से जो प्लाज्मा की व्यवस्था कराई थी, जिसे चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई है। और जब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ तो पता चला ये प्लाज्मा नकली था। यानी जिस प्लाज्मा से आप उम्मीद कर रहे हैं कोरोना के दौर में कि आप ठीक हो जाएंगे, वो भी नकली होने लगा। पैसों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। क्या कहा वहां के पुलिस अधिकारी ने और क्या है पूरा मामला, जरा ये भी सुनिएगा। इस प्लाज्मा जो दिया था कि जया रोग हॉस्पिटल का है, हमने वहां जाके जानकारी की तो वहां पर ये बताया गया कि हमारे यहाँ से कोई प्लाज्मा नहीं दिया गया, तो ये कार्ड भी फर्जी है। इस कार्ड पे ना हम लोगों के कोई साइन है, ना हमारे द्वारा यहाँ से दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये रैकेट कार्य कर रहा है। हम यहाँ पड़ाव थाने में FIR करने आए हैं कि हमारे जो है पेशेंट की पोस्टमार्टम कराई जाए और इसमें जांच और इसकी जांच कराई जाए और जो इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अपोलो हॉस्पिटल में आज एक मनोज कुमार गुप्ता जो दतिया के निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों ने शिकायत की कि उन्हें गलत मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई जाएगी, उसमें FSL अधिकारी, डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारी रहेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बताएंगे। हमें उसके डीप जाना पड़ेगा कि वास्तव में प्लाज्मा लगाने से किस तरीके से समस्या आई है अपोलो हॉस्पिटल में। तो हमने CMHO के नेतृत्व में कमेटी बना दी है। 3 दिन में वो जांच रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी अगर पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होने से पहले प्लाज्मा नकली आया कहां से, इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। शोएब है, दिन भर से खबर रखे हमीदिया अस्पताल के पूरे मामले को लेकर, उन्होंने रात से लेकर अभी तक बने उस खबर पर। साथ ही अनिल जोड़ेंगे ग्वालियर से, प्लाज्मा को लेकर बात करेंगे। शोएब, क्या कहेंगे, अभी तक ये मामला कहां पहुंचा और इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सीधे तौर पर लापरवाही तो नजर आती है, लापरवाही के कारण कुछ लोगों पर गाज भी गिरी है, लेकिन आप अस्पताल भी देखे, उन परिजन से भी मिले हैं और मंत्री से भी आपकी बात हुई है। ओवरऑल है क्या, ये कितनी बड़ी लापरवाही? क्या ये माना जाए लंबे समय से एक गोरख धंधा अस्पताल में चल रहा था, लाखों रुपए खर्च होते हैं हमीदा जैसे अस्पताल में, फिर भी इस तरह की व्यवस्था हो जाती है, बिजली गुल हो जाती है और 3 लोगों की मौत हो जाती? बिल्कुल मनोज जी, एक बड़ी लापरवाही। और जिस तरह से पूरे मामले की बात किया तो रात में जिस तरह से 5:58 पर लाइट गई थी शाम को, और उसके बाद जिसके बाद करीब 2 घंटे तक लाइट वहां पर गुल रही। बिजली गुल होने के बाद जो जनरेटर था उसका बैकअप लेना था, लेकिन जो जनरेटर था उसके लिए डीजल वहां पर मौजूद नहीं था। हर रोज अगर बात करें तो 20 लीटर डीजल वहां पर पहुंचता है, लेकिन कल जिस तरह से डीजल की कमी वहां पर देखने को मिली और कहा जा रहा है कि जो डीजल चोरी की एक बड़ी यहाँ पर जो रैकेट है वो हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले की बात किया तो रात में जिस तरह से पूर्व जो पार्षद थे अकबर खान, उनकी सिर्फ खबर आ रही थी कि वो गंभीर रूप से उनकी जो जिस तरह से हालत है वो काफी गंभीर है, और जिस तरह से अन्य जो लोग हैं उनकी भी हालत गंभीर बताई जाती थी, क्योंकि जिस तरह से जो वेंटिलेटर पर जिन मशीनों पर उनको रखा था और वो मशीनें चल नहीं रही थी। जिस तरह से परिजनों को खबर मिली तो अपने उनके जो समर्थक भी थे वो भी वहां पर पहुंचे और हमीदिया अस्पताल का घेराव भी करा था, लेकिन प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन ने किसी तरह की परिजनों को अब क्या हो रहा है शोएब, वो तो खैर हो गया, लेकिन अब है क्या और क्या इसमें नई चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्या ये माना जाए कि लंबे समय से इस तरह की लापरवाही होती है और वो अफसर, वो डॉक्टर, वो डीन जिनके जिम्मे ये होता है वो आंख में पट्टी बांधे रहते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें एक बात ये निकल के सामने आई कि डीजल कौन वहां पर चोरी कर रहा है। PWD के जो इंजीनियर थे उसको तो निलंबित कर दिया है, लेकिन देखिए इस तरह से निलंबित करने से जो पूरा मामला है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, शाम तक रिपोर्ट CM को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होंगे हो सकता है कि शाम तक जो डीन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उन पर भी गाज इस मामले में गिर सकती है, क्योंकि गंभीर मामला हो चुका है। विपक्ष भी मजिस्ट्रेट जांच कराने की यहाँ पर मांग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अगर बात किया तो 2 घंटे तक वहां पर बिजली का गुल होना एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बताता है जो अस्पताल प्रबंधन है। और जिस तरह से पूरे मामले की मीडिया में जब खबर आई तो उसके बाद
साथ चिकित्सा मंत्री अगर विश्वास सारंग की यहाँ पर बात किया तो उनका भी उनका ये कहना था कि हमने भी प्रबंधन से जो रिपोर्ट ली है उसमें ये कहा गया है कि लाइट जाने से जो मरीज थे कोरोना के उनकी मौत नहीं हुई और वहां पर 2 घंटे तक का बैकअप था। तो इस तरह से पर्दा डालने की कोशिश चलिए, पर्दा की जा डालने रही की है। कोशिश है। सोहेब, आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस बीच में मैं चाहूंगा कि जो एक ऑडियो वायरल भी हुआ है जिसमें बात कर रहे हैं जिस परिजन की मौत हुई उसकी नर्स से बात हो रही है, यदि वो ऑडियो हम सुनवा सकते हैं तो वो भी ऑडियो सुनवाइएगा, उससे स्पष्ट होगा कि किस तरह की लापरवाही। तो वो ऑडियो आप सुनिएगा, उससे समझ आएगा कौन क्या कह रहा है, मंत्री क्या कह रहे हैं और अफसर क्या कह रहे हैं। लेकिन ये ऑडियो क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी सुनिए। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल से बोल रहे हैं ना जी मैम? आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे मैम आपको कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम ऐसे तो। अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक से और सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है, यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है, आप क्या करें मैम इसमें? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, वो कह रहे थे कि लाइट गुल है और ये माना है नर्स ने कि हाँ लाइट गुल है और परेशानी हो रही, लेकिन ये परेशानी से वाकिफ अफसर क्यों नहीं होते? उनको नहीं दिखता कि वहां कोरोना का इलाज करा रहे हैं मरीज और एक बड़ी लापरवाही। चलिए, मेरे साथ पीसी शर्मा इस वक्त है, हम पीसी शर्मा जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद ग्वालियर चल रहा हूं। अनिल, आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपकी खबर पर भी लौट रहे हैं। पीसी शर्मा जी, आपने बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? हेलो जी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। ये जो पूरा मसला है हमीदिया का, इसको लेकर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन आपने कई तरह के सवाल खड़े किए इस पर। हाई कोर्ट जज से होना चाहिए। कोरोना का मामला है और हमीदिया अस्पताल है, अगर वहां पर लाइट चली जाती है और जनरेटर चालू नहीं होता तो इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती। पूर्व आवश्यक की जान चली गई, वो भी नरेला क्षेत्र का बात चल रहा है। माननीय मंत्री जी जो मेडिकल उसके मिनिस्टर हैं वो भी उस क्षेत्र से आते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अगर इतनी ऐसी लापरवाही चलेगी, 2 पेशेंट्स की और जान चलेगी, तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से सरकार काम कर रही है और किस तरह से लोगों की जान को बचा पाएगी। और ये पहले दिन से चल रहा है लापरवाही। बहुत से क्वेश्चंस सभी लोगों ने उठाया, आम लोगों ने उठाए, तो हम देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना का कहर है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सरकार सीरियस नहीं है पूरी तरह। तो हाई कोर्ट के उससे हो और मंत्री जी इस पे बोले, उनका ये कहना है कि सिस्टम खराब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिजली जाने की वजह से हुआ। बिजली अगर ऐसे टाइम पे चली जाएगी तो बचेगा क्या हमीदिया अस्पताल जैसी जगह में? बाकी किसको दोष दिया जाएगा? किसका दोष है इसमें? क्यों नहीं ये उस चीज को रोज मॉनिटर करते हैं? क्यों नहीं केवल बयानबाजी क्यों करते हैं सब ठीक चल रहा है? ये वजह है कि इन सब चीजों को सीरियसली लेके दूसरे मामलों में उलझा के ये बताने की कोशिश की जाती है कोरोना का इलाज, कोरोना के मामले में सरकार सीरियस है, ये बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है हमीदिया अस्पताल। पीसी शर्मा साहब, हमीदिया भी है, लेकिन एक और खबर है प्लाज्मा की, जिसमें नकली प्लाज्मा ही लगा दिया गया। मैं आपके पास लौट रहा हूं, पहले सीधे हमारे संवाददाता अनिल के पास चलता हूं ग्वालियर और समझता हूं इस पूरे मामले को। अनिल, क्या कहेंगे? ये प्लाज्मा वाला जो मामला सामने आया उसके बाद लगातार इसमें जांच की बात कही जा रही है, लेकिन क्या है, क्या ये पूरा एक रैकेट काम कर रहा है? कहा जा रहा है कि इसके तार मुरैना से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला जब सामने आया, दतिया निवासी जो गुप्ता परिवार के व्यक्ति थे वो यहाँ संक्रमित होकर आए थे और उसके बाद भर्ती हुए और उनको जब प्लाज्मा लगने के बाद उनके कुछ ही चंद घंटों में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और उसकी शिकायत जब पड़ाव थाने करने पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंची और नेताओं तक बात पहुंची तो उन्होंने दबाव बनाया और इसमें जांच की बात कही। लेकिन जब जांच हुई तो इसमें स्पष्ट हुआ कि आखिर ये प्लाज्मा आया कहाँ से था। जब प्लाज्मा की बात आई तो जब जो उनको पर्ची दी गई थी उसमें ये स्पष्ट दिखाया गया था कि ये जेएच से जो जे.आर. रोग अस्पताल है वहां के ब्लड बैंक से ये प्लाज्मा लाया गया था। लेकिन जब वहां पर पूछा गया, वहां के प्रबंधक से पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि यह पर्ची हमारे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ से ये प्लाज्मा नहीं गया।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि कितना बड़ा रैकेट है जो ये गोरख धंधा कर रहा है, और जिस तरीके से फर्जी पर्चियां बनाई गई हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा लगाया गया, अभी तक जो खुलासा ये हो पाया है, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनमें लगभग 3 से 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। उनसे अभी जो बातचीत हो पाई तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि लगभग अभी उन्होंने 150 लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया था, 150 लोगों को प्लाज्मा दे चुके हैं, जो 18,000 का प्लाज्मा एक प्लाज्मा देते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो तार हैं वो कहीं ना कहीं और बाहर के लोगों से, बाहर जिले के लोगों से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही आपने अनिल बड़ी बात कह दी कि 150 लोगों को इस तरह का प्लाज्मा लग गया, जैसा कहा जा रहा, पूछताछ में ये बातें हुई, बड़ा खुलासा है अपने आप में इस वक्त का, जैसा अनिल बता रहे हैं। चलिए अनिल, आप बने रहिए, मैं बात कर लेता हूं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। दीपक जी, स्वास्थ्य महकमे को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप लोग लगातार बातें करते भी रहे और मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश है कि हेल्थ की व्यवस्था ठीक हो, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार होने लगेंगे, अस्पताल में बिजली गुल हो जाएगी, नकली प्लाज्मा चलने लगेगा, तो किससे उम्मीद करें, कैसे सुधरेंगी व्यवस्थाएं? नहीं, मैं जो घटना है उससे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि बहुत ही लापरवाहीपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो प्रथम दस्ते हुए जिम्मेदार हो सकते हैं वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। सीएमएचओ को और डीन को नोटिस दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये करने का प्रयास तो सरकार कर सकती है और हम लोकतांत्रिक देश है जिसमें अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। उसी सिस्टम के तहत ये कार्रवाई कहीं न कहीं की जा रही है। ग्वालियर की घटना में निजी चिकित्सालय का मामला आया है, तो देखने में आ सकता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच के बाद ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हेल्थ सिस्टम को सुधारने का जो प्रयास बीजेपी ने किया, वो हम कह सकते हैं कि अटल जी ने एम्स की स्थापना पूरे देश में 4 कोनों में करने के बाद आज हर प्रदेश में एक एम्स की स्थापना हो रही है। हमारे यहाँ 4-5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 12-15 मेडिकल कॉलेज हो गए। अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन इस प्रकार की चूक या लापरवाही जो हो रही है उस सिस्टम के तहत अगर कोई करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये कदम सरकार उठा रही है और आपने देखा कि प्रथम दस्ते इस व्यवस्था के लिए पीडब्ल्यूडी का ईएनएम का इंजीनियर जिम्मेदार होता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब जांच होगी, जांच के बाद अगर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी कहीं ना कहीं दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक सुपरवाइजर भी होता है जो मतलब समय समय पर देख रेख करते रहते हैं जिनको कहेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा ठीक हो सकती है पर देख रेख नहीं होती? और कांग्रेस से पीसी शर्मा साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच कमिश्नर साहब कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन रिटायर्ड किसी जज से करा लेना चाहिए। नहीं, देखिए, अभी जांच का विषय इसलिए नहीं कि सरकार का जो कदम है कहीं न कहीं उस स्तर और जा रहा है जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पीसी शर्मा जी को लगता है कि ये बात सही नहीं हो, क्योंकि अभी तो जांच है, मैंने कहा कि सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सीएमओ अपनी रिपोर्ट देंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद अगर सिस्टम में कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की लापरवाही आई तो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर तो प्रथम दस्ते सस्पेंड हो ही गया। सुपरवाइजर का आपने जो नाम लिया, अगर उसकी भी जांच में कहीं ना कहीं गुंडोज के आधार पर देखना पड़ेगा। अगर वो आता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि शाम तक रिपोर्ट चाहिए। कमिश्नर को, उन्होंने भोपाल कमिश्नर को बोला है इसकी जांच करके मुझे शाम तक रिपोर्ट दे। अगर शाम तक रिपोर्ट आ गई तो निश्चित रूप से जो लोग हैं दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार करेगी कार्रवाई। पीसी शर्मा जी, दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई उससे बहुत बेहतर हुई है, कई जगह एम्स की स्थापना भी हुई है, और जिस जांच की आप बात कर रहे हैं कि किसी जज से करा ली जाए, वो कह रहे हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे ये हमेशा छोटी मछली को पकड़ते हैं, मगरमच्छ को छोड़ देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब कोरोना नहीं था। ये कोरोना अभी लेके आए मोदी जी और शिवराज जी देश में और मध्य प्रदेश में। सवाल इस बात का है कि ये नकली प्लाज्मा, अब आप 200 लोगों की बात कर रहे हो, ये 200 लोग अगर कहीं निपट गए, उनकी जान चली, कह दिया जाएगा कोरोना से डेथ हो गई, प्लाज्मा की बात ही नहीं आएगी। तो ये नकली चीजें, प्लाज्मा जैसी चीजें देना, बिजली का गोल हो जाना, उसका जनरेटर का नहीं चलना, ये लोग जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, ये मंत्री लोग, पीएस लोग, क्या करना है ये लोग? क्या मॉनिटर करते हैं, क्या देखते हैं? यही नहीं देख पाते तो क्या देखेंगे ये? तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में इन चीजों को लेना चाहिए कि जो पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। और हमीदिया जैसा अस्पताल जो एक महत्वपूर्ण अस्पताल मध्य प्रदेश का है, वहाँ अगर इस तरह की दुर्घटना होती है दुर्भाग्यपूर्ण, और एक पार्षद की
बिजली नहीं होने से, जनरेटर नहीं चलने से अगर जान चली जाती है तो छोटे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को पकड़ के आप सब चीजों में लिपापोती कर रहे हो। ये निश्चित तौर पर जो है इसमें इनको पीएस और मंत्री लोगों का पे भी वो होना चाहिए, क्यों नहीं देख पाए इन सब चीजों को। जी दीपक जोशी जी वो कह रहे हैं कि गलती तो बड़े स्तर पर भी होती है और क्यों इसकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो रही। नहीं, इसको हम गलती नहीं कहेंगे, लापरवाही है। और लापरवाही में प्रथम दस्तव एएनएम का इंजीनियर जिम्मेदार है, कोई बहुत बड़ा छोटा अधिकारी नहीं है, एएनएम का इंजीनियर है वो, जो व्यवस्था को देखता है। लाइट की व्यवस्था देखने के काम इंजीनियर का है, वो तुमने देखा है। अब उसमें आपने कहा कि सुपरवाइजर और सीएमओ डीन की भी जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी में कहीं क्या किस प्रकार की इनकी भूमिका रही उसकी, चूंकि हमें यहाँ कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको नोटिस दिया गया है, नोटिस में वो अपनी बात रखेंगे। तब तक माननीय कमिश्नर भोपाल जो जांच भी कर रहे हैं, जांच में भी विषय आ जाएगा और मेरे ख्याल से शाम तक, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई कहीं न कहीं होगी। मेरा ये मानना है कि सिस्टम की चूक को हम सब जनप्रतिनिधियों को मिलकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पीसी शर्मा जी ने कह दिया कि अटल जी के तो कोरोना नहीं हुआ था, ये बीमारी किसी के उसको देख के नहीं आती है। पहले भी हमारे यहाँ बीमारी आई है, बीमारियों का दौर चला है, तो उसमें वो लोग जिम्मेदार नहीं है कि बीमारी अचानक आ जाती है। लेकिन कोरोना काल का भी अगर हम वो देखें मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग का काम, तो कहीं ना कहीं सराहनीय रहा है, कहीं ना कहीं ठीक ही रहा है कार्य कोरोना को रोकने के लिए। इसका लाभ भी दूसरे लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं। प्लाज्मा यदि इस तरह से नकली डोनेट होने लगेगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें करीब 150 लोग ऐसे हैं जिनको प्लाज्मा उस तरह का लग चुका है। हालांकि ये पूरा मामला जांच में सामने आएगा, प्रथम दृष्टया ऐसी बात कही जा रही। ये बहुत ही घोर लापरवाही है और कहीं ना कहीं बड़ी निग्लिजेंसी है। मनोज जी, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मैंने भी सीएसपी का बयान आपके चैनल पे देखा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में जांच के बाद जो आएगा वो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मेरे ख्याल से वो कठोर कार्रवाई होगी कि आइंदा इस प्रकार के कोई निर्णय नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार आज ड्रग्स के मामले में कठोर निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसा कहने का एक बड़ा निर्णय होगा। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया कठोर से कठोर निर्णय लेने वाले। मध्य प्रदेश तो पहला राज्य था जहाँ पे रेप वालों को फांसी देने का कानून पास किया गया था, ये हमारी मध्य प्रदेश ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। मैं कहीं ना कहीं उनकी जो बातचीत सुनी और देखी है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इसको सिर्फ एक टालने की भूमिका नहीं है, लापरवाही नहीं बोला गया है, जैसा कि माननीय विश्वास सारंग जी ने कहा है। तो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। पीसी शर्मा जी, टालने का कोई प्रयास नहीं है, जो गंभीरता से लिया सरकार ने, ऐसा कह रहे हैं, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये आपको आश्वासन है। सर, अगर गंभीरता से लेते तो जांच ठीक से कराते। कमिश्नर जांच करेगा तो जो मंत्री कह देगा कि ऐसी जांच रिपोर्ट दे तो दे देंगे। हम जानते हैं ना, मैं भी मंत्री रहा हूँ। कमिश्नर उनकी क्या स्थिति जो मंत्री के खिलाफ, आप लोग ऐसा कह देते थे क्या? मंत्री के खिलाफ वो दे दें ये, और जब खासतौर से बीजेपी के राज में मंत्री के खिलाफ कोई वो दे पाएगा कमिश्नर? इसीलिए जज से होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ये मुद्दा है। और ये उनके विधानसभा क्षेत्र का पार्षद, उसकी जान गई है इसमें। लापरवाही की वजह से मांग रहे हैं, तो भी बड़ी बात है कि क्यों हुई लापरवाही। कोरोना में लापरवाही होगी तो बचा गया है। एक तरफ वहाँ 258 बच्चों की अभी तक हो गई इनके कार्यकाल में, 15,000 बच्चों की जान चली गई, इधर ये 3,000 से ऊपर चली गई। ये स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? टोटल क्या हो रहा है उसमें? ये उधर उधर की बातों में भटकाने के लिए बयान देते रहते हैं। जो ओरिजिनल मामला आज स्वास्थ्य विभाग का है वो सब किए जाना चाहिए, उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अगर ध्यान दिया होता तो ये घटना नहीं होती। लापरवाही नहीं, अगर ये उसको सीरियसली लेते तो घटना नहीं होती। लापरवाही नहीं होती तो ये घटना नहीं होती। चलिए, उम्मीद की जा सकती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन हमारे 2 संवाददाता जुड़े, छोटी छोटी प्रतिक्रिया उनसे जरूर लेना चाहेंगे। शोएब, ये मामले की जो जांच है 24 घंटे, आप कह रहे हैं कि शाम तक आ जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल, शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और लेकिन कहा जा रहा है कि डीन और अधीक्षक पे भी कार्रवाई मनोज जी शाम तक हो सकती है। जी अनिल, आप जो कह रहे हैं इसमें आपके मामले में भी पूरी जांच चल रही है, तो क्या जांच में कुछ बड़े खुलासे होंगे, कोई नए चेहरों का पर्दाफाश होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द इसमें जांच दी जाए। और जो सीएमए तो जांच देंगे वो 3 दिवसीय के अंदर ये जांच देने की बात कही है। तो कल जो जांच आनी है, हो सकता है नए खुलासे हो सकते हैं, या किन लोगों से ये तार जुड़े हैं ये भी नए खुलासे सामने आ सकते हैं। इसमें कोई सरकारी तार भी जुड़े हो सकते हैं, आपको उम्मीद है?
जी बिल्कुल, ब्लड बैंक से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से ये जीएच की जो पर्ची सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जीएच के लोग भी जुड़े हो सकते हैं, इसमें भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे को लेकर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात शहडोल से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक जा पहुंची है। मौत का सिलसिला जारी है। लेकिन कोरोना के संकट में यदि नकली प्लाज्मा देने लगे, कोरोना के संकट में जहां कोरोना के भर्ती लोग हो वहां पर बिजली गुल हो जाए, तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और यह कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आनंद जब आएगा, जब अच्छा लगेगा उन लोगों को, जो जनता आप सभी से ये उम्मीद करती है कि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो, यानी समय पर उसका यदि ठीक ढंग से मेंटेनेंस हो जाए, समय पर यदि जो देखने वाले समझने वाले लोग हैं वो समझ जाए। नकली प्लाज्मा जैसा कह रहे हैं, शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि कई लोगों को, 150 लोगों से ज्यादा लोगों को यदि चढ़ गया होगा, तो लापरवाही कहां हुई, कौन कौन इसमें शामिल है, उनका चेहरा भी पर्दाफाश होना चाहिए और दिखना चाहिए। सरकार से खासी उम्मीदें हैं। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IN24 पर।